हेलो बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मम्मी पापा आपसे जब भी कभी पूछते हैं किसी एनिमल को हाथ तो नहीं लगाया, कोई कट तो नहीं है, तो आपको उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्योंकि क्या आप जानते हो, दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी है जो इतनी खतरनाक है कि एक बार अगर उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीमारी किसी बड़े राक्षस से नहीं बल्कि एक छोटे से दिखने वाले प्यारे से जानवर से भी आ सकती है। सोचो, अगर कोई छोटा सा कुत्ता या बिल्ली आपको हल्की सी खरोंच भी दे दे और आपको लगे कि ये तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसी पल एक अदृश्य दुश्मन आपके शरीर में एंटर कर चुका हो। वो दुश्मन इतना छोटा होता है कि उसे आप देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में करने लगता है। पहले वो आपके जख्म के साथ अंदर जाता है, फिर चुपचाप आपकी नसों के रास्ते सफ़र करता है और सीधा पहुंचता है आपके दिमाग तक। और जैसे ही वो आपके दिमाग तक पहुंचता है, सब कुछ बदलने लग जाता है। पानी जिसे पीकर हम जिंदा रहते हैं, वही पानी आपको डराने लगता है, गला जकड़ने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर ये सब सच में हो जाए तो क्या आप पहचान पाओगे कि ये कौन सी बीमारी है? और क्या आप जानते हो कि इससे बचने का एक ही तरीका है, समय पर सही कदम उठाना। क्योंकि एक बार देर हो गई तो वापसी का फिर कोई रास्ता नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो आखिर ये रहस्यमय बीमारी है क्या? जानवरों से प्यार करना कितना सुरक्षित है, क्या आपको पता है? और क्या हर प्यारा दिखने वाला जानवर सच में सुरक्षित होता है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी में जिसका नाम है आयांश। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको डराएगी भी और सिखाएगी भी और हमेशा के लिए सतर्क बना देगी। आयांश और जानवरों की दुनिया का रहस्य। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। छोटे से शहर में रहने वाला आयांश अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, तोते, हर एक से। लेकिन उस दिन उसकी दादी ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी सोच ही बदल दी। तो उसकी दादी ने पूछा, क्या ये प्यार है या खतरा है? क्या आपको पता है? आयांश बेटा, जानवरों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर प्यार के साथ जिम्मेदारी और सावधानी भी जरूरी होती है। आयांश ने हैरानी से पूछा, दादी, क्या जानवर खतरनाक होते हैं? दादी बोली, हर बार नहीं, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो ये हमें बीमार भी कर सकते हैं। और घर पर पाले जाने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, और ऐसा सुनते सुनते अगले दिन आयांश अपने पापा के साथ एक फार्म हाउस गया। उसने वहाँ देखा कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, तोते, गायें, बकरियाँ। तब पापा ने समझाया, हर जानवर के लिए अलग अलग रहने की जगह होती है। ऐसा क्यों होता है? सब जानवर एक ही जगह पर क्यों नहीं रह सकते? तब उसके पापा ने बताया कि सफाई बनी रहती है ऐसा करने से, और बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। हर जानवर की ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर सबको एक साथ रखोगे तो बीमारी जल्दी फैल जाएगी, पापा ने कहा। और आयांश ने सीखा कि जानवरों से कुछ खतरनाक बीमारियां इंसानों में भी आ सकती हैं, जैसे कि रेबीज़। ये साल्मोनेलिया रिंग ग्राउंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप इसको रेबीज़ से भी समझ सकते हैं। तब एक दिन की घटना है जो आयांश को याद आई। एक दिन आयांश पार्क में खेल रहा था, तभी एक गली का कुत्ता उसके पास आया। आयांश ने उसे प्यार से सहलाना चाहा, लेकिन अचानक कुत्ते ने उसे हल्का सा काट लिया। आयांश डर गया। उसे लगा बस छोटा सा ही तो घाव है, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई और उसने ध्यान दिया कि दादी ने कहा, छोटी सी खरोंच भी खतरनाक हो सकती है। तब उसने रेबीज़ का पूरा सच जानना चाहा। आयांश तुरंत घर गया और अपने मम्मी पापा को बताया। डॉक्टर ने समझाया, ये रेबीज़ हो सकता है, इसीलिए तुरंत इलाज करना ज़रूरी है। शरीर में क्या होता है आखिर? अगर ये अंदर चला जाए तो कुत्ते के काटने से वायरस शरीर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे
नसों यानी कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए आगे बढ़ता है। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। दिमाग को प्रभावित करता है, पूरा शरीर कंट्रोल से बाहर होने लगता है और यह वायरस शरीर को धीरे धीरे हाईजैक कर लेता है। डॉक्टर ने कहा, रेबीज़ के अगर लक्षण समय पर दिखाई दे जाएं तो इलाज ज़रूर करवाएं। इसके जो लक्षण देखे जाते हैं वो होते हैं तेज़ बुखार, सिर में दर्द, बेचैनी और घबराहट। पानी से डर लगना इसका सबसे बड़ा लक्षण है। गले में ऐंठन हो जाती है, अजीब सा व्यवहार हो जाता है, गुस्सा आता है, चिल्लाने जैसा मन करता है, लकवा यानी कि पैरालिसिस सा हो जाता है, आधा शरीर काम ही नहीं करता। और सबसे खतरनाक बात, एक बार अगर लक्षण शुरू हो जाएं तो यह बीमारी लगभग नॉन क्यूरेबल होती है। इसका मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। क्या करना चाहिए अगर कुत्ता या बिल्ली काट ले? आयांश ने डॉक्टर से पूछा। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा, तुरंत घाव को साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक धोएं। तुरंत आप मम्मी पापा को इसके बारे में बताएं ताकि वो कोई एक्शन ले सकें। डॉक्टर के पास जाएं और एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस लगवाएं। छोटी खरोंच भी हल्के में मत लेना, डॉक्टर ने उसे अच्छे से समझाया। और अगर स्पेशली न्यूबॉर्न और पालतू जानवर, कुछ समय बाद आयांश के घर एक छोटा सा बेबी आया। मम्मी ने कहा, अब हमें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। क्यों? न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जानवरों के पास जाने से उसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस समय पालतू कुत्ते को बच्चे से दूर ही रखना सही है, पापा ने कहा। और जानवरों से प्यार करना चाहिए, आयांश ने सीखा, लेकिन दूरी और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। गली के कुत्तों को खाना देना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छूते समय बहुत बहुत सावधानी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी लार में भी यही इन्फेक्शन होता है। अगर उनकी स्किन के ऊपर भी उन्होंने चाटा होगा तो उससे भी आपको हो सकता है। तब आयांश ने अपने डायरी में लिखा, हर जानवर के लिए अलग घर होना चाहिए। जानवरों से बीमारियां भी फैल सकती हैं। रेबीज बहुत खतरनाक होता है। छोटी सी खरोंच भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है। प्यार के साथ सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको जानवरों से प्यार है तो उनकी सेवा ज़रूर करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं ज़रूर, लेकिन बिल्कुल समझदारी के साथ, क्योंकि सही ज्ञान ही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।